अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है CNA पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है स्किन मैनेजमेंट, जिसमें हमारा आज लेक्चर सेकंड है। कल हमने इसके देखा था कि इसकी डिफ़ाइन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर कौन से हैं, किस किस वजह से ये स्किन के मसाइल बन सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि इसके कौन कौन से साइन हैं कि हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को जो है ना वो बेड सोरेस हो रहा है। कौन कौन से ऐसे मसले हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेनफुल एंड ईचिंग। यानी पेशेंट है उसको पेन फील होगी, ईचिंग वगैरह होगी, एलर्जी सी होगी, जिस्म उसका जो है वो उसमें सेंसेशन वगैरह होगी। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि सिम्टम्स इट कॉज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द वॉन्ड। यानी कि अगर उसको ज़ख़म बन गए हैं, उस पेशेंट को उसकी बॉडी पे ज़ख़म वगैरह बन गए हैं, तो फिर जो है ना ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़ख़म हो गया है तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे मसला बन सकता है। ठीक है, यानी पेशेंट अगर इस चीज़ की शिकायत करे कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ईचिंग सी महसूस हो रही है, एलर्जी सी महसूस हो रही है, बॉडी में एक अजीब सी सनसनाहट सी हो रही है, तो ये हमारा काम होता है कि हमने इस चीज़ को चेक करना होता है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह की हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्टेजेस, यानी कि बेड सोरेस की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। स्टूडेंट्स इसकी टोटल 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता होता है। बेड सोरेस की डिफ़ाइन, बेड सोरेस के स्टेजेस, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहली स्टेज में उसने बताया हुआ है कि योर स्किन looks red and pink but there is not an open wound। यानी हमारी जो स्किन होती है वो ऐसे सुर्ख टाइप की होती है, पिंकिश नज़र आती है, और इसमें जो है ना वो ज़ख़म वगैरह भी नहीं होता। ये फर्स्ट स्टेज में क्या है कि जस्ट अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जिसमें जैसे हमें कोई डस्ट वगैरह से एलर्जी हो जाए, या वैसे कोई चीज़ कोई वो इंसेक्ट वगैरह काट जाए तो कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि लाइट सी वो कुछ एलर्जी सी होगी, इससे ज़्यादा जो है ना वो मसला नहीं होता। उसमें फिर वो कह रहे हैं कि इट मे बी हार्ड फॉर पीपल विद डार्कर स्किन टू सी आ डॉक्टर कलर चेंजेस। यानी अगर एक ऐसा पेशेंट है ना कि जिसकी स्किन का कलर डार्क है, तो उन लोगों के लिए जो है ना, उन लोगों में डायग्नोस करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इनको जो है वो इनकी फ़र्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है, या ये चीज़ इनके अंदर डेवलप हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में अभी जस्ट अर्ली पॉइंट है कि जिसमें हमें ये पता चलना होता है कि इनकी स्किन का कोई मसला बन रहा है या नहीं बन रहा। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज। स्टूडेंट सेकंड स्टेज में ये होता है कि आप शैलो वॉन्ड विद आ पिंक और रेड बेस डेवलप, यू में सी स्किन लॉस, एब्रेशंस एंड ब्लिस्टर। यानी कि इसमें क्या होता है कि स्किन का कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता होता है। यानी पहली स्टेज से जो दूसरी स्टेज है ना, इसमें थोड़ी सी मज़ीद जो है ना वो स्विरिटी आ जाती होती है। जैसे हम उस चीज़ को देखते हैं ना, नॉर्मल, मॉडरेट और स्वीयर, ये तो इसमें जो है ना वो स्किन की जो कंडीशन होती है वो मॉडरेट स्टेज पे आ जाती होती है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेज में ये होता है कि आ नोटिसेबल वॉन्ड में गो इनटू योर स्किन फैटी लेयर द हाइपोडर्मिस। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो वॉन्ड, जो ज़ख़म होता है ना, वो स्किन की फैटी लेयर में बन चुका होता है, उसमें जा चुका होता है, हमें बाकायदा जो है वो उसमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसमें क्या होता है कि आ वॉन्ट्स पेनिट्रेट्स ऑल द लेयर ऑफ द स्किन, कि जिसमें जो है ना वो मुकम्मल तौर पे एक ज़ख़म बन जाता होता है और एक्सपोजिंग मसल्स वगैरह, टेंडन्स एंड बोन्स इन योर मसल स्केलेटल, यानी ये सारे आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना इसकी जद में आ जाता होता है। फोर्थ स्टेज इज़ द लास्ट स्टेज, इसमें जो है ना वो वॉन्ड जो है ना वो अपनी एक शक्ल इख्तियार कर जाता है, यानी ज़ख़म जो है ना वो एक शक्ल इख्तियार कर जाता होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी 4 स्टेजेस। अब नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, यानी किस किस की वजह से ये मसले हो सकते हैं बेड सोरेस के। तो इसमें सबसे पहले उसने बताया है कि लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक सेलुलर्स एंड सेप्टिसीमिया, यानी एक पेशेंट ऐसा है जो काफ़ी अरसा से वो बेड पे लेटा हुआ है, उसका खाना पीना भी जो है वो बेड पे है, या फिर वो जस्ट दवाइयों पे ही सर्वाइव कर रहा है और उसको जो है वो लगे हुए हैं डाइपर वगैरह लगे हुए हैं, स्टूल वगैरह भी वो ख़ुद नहीं जा सकता, वॉशरूम वगैरह भी वो ख़ुद नहीं जा सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं वो कर सकता। तो ऐसे लोगों में जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो रिस्क होते हैं ना ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि मज़ीद वो पेशेंट जो है वो उसको इचिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो जाती हैं एंड यू में डेवलप सेप्सिस, और इसको जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाता है। स्टूडेंट्स, जहाँ भी सेप्सिस का वर्ड आएगा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि उसकी जिस्म में इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उसने बताया है कि अच्छा ये तो इसकी कंडीशन होगी। नेक्स्ट इसके देखिए साइंस, व्हाट आर द साइन ऑफ एन इन्फेक्टेड बेड सोरेस, यानी एक इन्फेक्शन हो गया है तो वो उसके साइन किस तरह के होंगे। कि पहले तो हमने इसके साइंस देखे ना कि जिसमें ईचिंग सी होती है, फाउल स्मेल, सॉरी वो लाइट सी वो कलर सा चेंज होता है स्किन का, स्टेजेस में हमने जो पढ़ा। तो अब इसमें जो है ना वो जब एक ज़ख़म बन जाता होता है ना, जब एक बॉडी के ऊपर एक ज़ख़म बन जाता है तो तब उसके जो है वो किस तरह का ज़ख़म होगा या उसके क्या साइन होंगे। तो सबसे पहले वो उसमें कह रहा है कि एक्सट्रीमली पेनफुल, यानी बहुत ही पेनफुल ये होगा। फाउल स्मेलिंग, गंदी तरह की वो स्मेल आएगी, अजीब से पेशेंट के पास अजीब सी स्मेल आएगी। रेड एंड वेरी वार्म टू द टच, ये मतलब कि वो सुर्ख किस्म के होंगे और इनको हम जो है ना वो इजीली टच भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, ऑजिंग पस वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होगी। तो इस तरह के जो साइन है ये इसको लीड कर रहे होते हैं कि इसमें जो है वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है। नेक्स्ट उसमें वो कह रहा है कि हम इसको डायग्नोस एंड इसका जो है वो किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एक ये इन्फेक्शन हो गया है और इसका कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज़म कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि यू में सी अ वॉन्ट स्पेशलिस्ट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी हमें क्या करना होता है कि हम पेशेंट को जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखवाते हैं, उसके डायग्नोसिस वगैरह करवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले उसने कह दिया है कि यू में गेट सर्टन टेस्ट टू चेक टू इन्फेक्शन, यानी जब एक इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो बायोप्सीज आ जाती है, ब्लड कल्चर एंड टेस्ट आ जाता है, यानी ब्लड कल्चर करवाया जाता है और अदर टेस्ट्स वगैरह आते हैं, एक्सरे वगैरह करवाया जाता है, एमआरआईज़ वगैरह करवाए जाते हैं। तो इनके ज़रिए जो है ना वो हम पता लगाते होते हैं कि कौन सा ये जो है वो बीमारी है और किस वजह से ये लगा है, यानी कौन सा इसका कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज़म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमने इसका देखा है इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इसके साइंस क्या हैं, बेड सोरेस के क्या साइन है, इसकी स्टेजेस कौन सी हैं, तो 4 स्टेजेस थी इसकी, इसके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं और कौन कौन सा जो साइन है जब एक वो हो जाता है इन्फेक्शन।
तो हमें कैसे पता चलता है कि इन्फेक्टेड जो है वो वॉन्ड कौन सा है। नेक्स्ट हमने इसको किस तरह से डायग्नोस करवाना है, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा। तो नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे अगले लेक्चर में। सो होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। बहुत इजी है, इसको बस आपने जो है ना वो 2 से 3 बार सुने, खुद से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको जो है वो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।